सभी का स्वागत है मेरी सिक्स्थ क्लास में। इस वीडियो में आज हम सिक्स्थ क्लास की साइंस का चैप्टर 13 करेंगे, फंड्स विद मैग्नेट, जिनके चुंबकों के साथ मनोरंजन। तो इस चैप्टर के बीच जो भी आपको दिया गया था बुक वर्क, उसको हम कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है हमें। आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज डैश डैश एंड डैश। तो फर्स्ट जो फिलअप है इसमें आप बनेंगे बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट एंड सिलेंड्रिकल मैग्नेट। तो जो चुंबक होती है उसकी अलग अलग शेप्स होती हैं। तो ये मेन तौर पर 3 प्रकार की हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, बार टाइप एंड नेक्स्ट इज हॉर्स शू एंड सिलेंड्रिकल। नेक्स्ट इज अ मटीरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल। कुछ ऐसा मटीरियल जो चुंबक के प्रति अट्रैक्ट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटीरियल। नेक्स्ट, पेपर इज नॉट डैश मटीरियल मैग्नेटिक। जो पेपर होता है वो चुंबक के पास नहीं खींचा जाता है, क्या कह सकते हैं कि वह अट्रैक्ट नहीं होता चुंबक के प्रति। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ ए नॉट मैग्नेटिक मटीरियल। इन ओल्डन डेज सेलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ मैग्नेटिक बार मैग्नेटिक। तो क्या है कि यदि दिशा का पता लगाना होता तो वह क्या करते थे, एक बार मैग्नेटिक को लटका देते थे। वह क्या होता था, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में ही रुकता था। तो उसकी सहायता से क्या कर सकते थे, हम डायरेक्शन का पता लगा सकते थे। एक साइड वह रुकता है नॉर्थ और दूसरा पोल होता है उसका साउथ में। नाउ नेक्स्ट इज अ मैग्नेटिक अ मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स। जो मैग्नेट होती है उसके 2 पोल्स होते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे 2। जैसे कि यह कोई मैग्नेट है तो इसका एक पोल होगा नॉर्थ में और सेकंड पोल होगा साउथ में। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट, स्टेट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो भी स्टेटमेंट ट्रू होगी उसके सामने हमने टी लिख देना है, और जो भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी उसके सामने हमने एफ लिख देना है। फर्स्ट, अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली 1 पोल। मैग्नेट कोई भी हो, किस भी शेप में हो, उसके पोल ऑलवेज 2 ही होंगे, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट के भी 2 पोल होंगे, और जहाँ पर इन्हें लिखा है 1 पोल, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट, अ आर्टिफिशियल मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड इन ग्रीक। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट था, क्या वह ग्रीक में डिस्कवर किया गया था, जिन स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। इसके सामने आप एफ लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपील ईच अदर। जो सिमिलर पोल्स होते हैं तो वह क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन द मिडल ऑफ बार मैग्नेट व्हेन इट इज़ अबाउट नियर दैम। तो यह स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो मैग्नेट कोई भी हो उसकी डायरेक्शन ऑलवेज ट्रू ही होंगी, नॉर्थ एंड साउथ। जहाँ पर इनने बात की है बार मैग्नेट की, तो यह नॉर्थ और साउथ पोल में ही रुकती है, इसकी डायरेक्शंस ये होती हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज अ कंपास कैन बी यूज्ड टू फाइंड द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। तो कंपास से हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं, यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट, अ रूबर इज़ ए मैग्नेटिक मटीरियल। यह भी क्या होगा, गलत होगा। जो रबड़ होती है वह क्या होती है, मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है, क्योंकि वह मैग्नेट के प्रति अट्रैक्शन नहीं पैदा करती। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ ए नॉट मैग्नेटिक मटीरियल।
नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट्स अट्रैक्टेड बाय बोथ पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो जो एक शार्पनर होता है वह मैग्नेट के बोथ पोल्स दोनों दिशाओं के प्रति, उसके जो दोनों धुरे होते हैं उसके प्रति अट्रैक्ट होता है। ऑल्दोज इट्स बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक। तो जो शार्पनर होता है उसकी बॉडी चाहे प्लास्टिक से बनी होती है, लेकिन उसके बीच जो उसका ब्लेड होता है वह एक मेटल का होने के कारण वह अट्रैक्ट होता है। ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेम द मटेरियल दैट माइट हैव यूज्ड टू मेक द सम पार्ट ऑफ इट। तो हमने उसके बारे में बताना है जो इसका कुछ पार्ट बनाने के लिए जो भी मेटल यूज़ की जाती है, मटेरियल यूज़ किया जाता है, उसका हमने नेम भी बताना है और इसे हमने एक्सप्लेन करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने आपको बता दिया, एक शार्पनर होता है, इसका जो ब्लेड है वह एक मेटल का बना होता है जिसके कारण वह अट्रैक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह से आंसर को लिख सकते हैं, द ब्लेड ऑफ पेंसिल शार्पनर इज़ मेड ऑफ आयरन। लोहे का बना होता है, बाकी चाहे जो बाकी उसका हिस्सा है जो बाकी है वो प्लास्टिक का हो, लेकिन उसका जो ब्लेड है वह आयरन का होगा, लोहे का होगा। आयरन इज़ ए मैग्नेटिक मटीरियल। तो यह आयरन है जो वह क्या है, एक मैग्नेटिक मटीरियल है। मीन्स यह क्या होता है, मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट होता है, चुंबक के पास खींचा चला जाता है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, सिंस मैग्नेट कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल्स अ पेंसिल शार्पनर गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड द बोथ पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो इसी वजह से क्या होता है, जो शार्पनर होता है, पेंसिल शार्पनर होता है, वह क्या होता है, अट्रैक्ट होता है मैग्नेट के प्रति। नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ पार्ट। कॉलम 1 shows different position in which one pole of magnet is placed near the other। कॉलम 1 में हमें एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताई गई है एंड कॉलम 2 इंडिकेट्स द रिजल्टिंग एक्शन बिटवीन फॉर ईच सिचुएशन। जो भी हमें सिचुएशंस दी गई हैं इसमें क्या रिजल्ट होगा, क्या एक्शन क्रिएट किया जाएगा, ये हमें सेकंड कॉलम में दिया गया। तो हमने फिलअप्स हैं जो इन्हें फिल करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉलम 1। कॉलम 1 में क्या दिया गया है कि 2 मैग्नेट्स हैं, ठीक है। तो इस साइड भी नॉर्थ है, दूसरी साइड भी नॉर्थ है, तो वह क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, ठीक है। मीन्स एक दूसरे को दूर धकेलने का काम करेंगे। यदि एक मैग्नेट का जो पोल हो वह नॉर्थ पोल हो, जैसे जहाँ पर है नॉर्थ हो, एंड दूसरा साउथ हो, तो उनमें क्या होगी, अट्रैक्शन पैदा होगी, तो वह एक दूसरे को खींचेंगे अपनी ओर। नेक्स्ट वन इज एक साउथ हो दूसरा नॉर्थ हो, यह भी सेम पोजीशन हो गई है, तो यह क्या करेंगे, अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे। सेकंड इज साउथ जो पोल्स हैं वह एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, एक दूसरे को दूर धक्के लेने का काम करेंगे। तो इस तरह से हमने इन्हें फिल करना था। तो आप जहाँ पर एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जो सेम पोल होते हैं, ठीक है, सेम पोल में आप रिपल्शन ही लिखेंगे, और जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं यानी कि एक नॉर्थ दूसरा साउथ, एक साउथ दूसरा नॉर्थ, तो वह क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन उनमें पैदा होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। तो हमने मैग्नेट की कोई 2 प्रॉपर्टीज़ को लिखना था, उसकी कोई 2 करेक्टरिस्टिक हैं, उन्हें हमने लिखना था। 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट आर। तो मैग्नेट है जो वह उसकी करेक्टरिस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, आप कोई 2 उसको जहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट इज़ मैग्नेट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन। तो जो मैग्नेट है, जो चुंबक है, वह क्या होगा, जो भी उस चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उसके प्रति अट्रैक्ट होता है। मीन्स जैसे कि आयरन है जो लोहा है, तो लोहा क्या होगा, चुंबक के पास खींचा चला आएगा, उसके प्रति अट्रैक्ट होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वह मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइक मैग्नेटिक पोल रिपील ईच अदर वाइल अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स के जो कह सकते हैं हम लाइक मैग्नेटिक पोल्स, तो एक तरह की
जो पोल्स एक तरह के हैं, जैसे हमने पहले बात कर चुके हैं नॉर्थ और नॉर्थ, वो क्या करेंगे, रिपील करेंगे एक दूसरे को। एंड जो अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स होंगे वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यह इसकी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इज ए क्वेश्चन 6, वेयर आर द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट लोकेटेड। तो जो बार मैग्नेट होती है उसके जो पोल्स हैं वह कहाँ पर रुकेंगी, एट बोथ एंड्स। द नॉर्थ पोल होगा जो, एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट बार आर लोकेटेड एट इट्स एंड्स। मीन्स क्या होगा, यदि इसे हम इस तरह से हैंग करते हैं, लटका देते हैं, कि एक नॉर्थ में और दूसरा साउथ में लोकेट होगा, जहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाली कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन 7, अ बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल। एक बार मैग्नेट है, उस पर मार्क नहीं किया गया कि कौन सा पोल नॉर्थ है कौन सा साउथ है। हाउ कैन यू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ नॉर्थ पोल। तो आप नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन है उसका कैसे पता लगाएंगे। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट लेंगे, जैसे जहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट को लटका देंगे। सपोज कीजिए यह एक बार मैग्नेट है, इसे हमने जहाँ पर लटका दिया, तो जब हम इसे फ्रीली बिना किसी फोर्स लगाए, ठीक है, इसे फ्रीली हम क्या करेंगे, हैंग करेंगे, लटका देंगे, तो यह क्या करेगा, इसका जो एक पोल है वह नॉर्थ में और दूसरा साउथ में रुकेगा। तो जहाँ पर यह समझ लीजिए, नॉर्थ फेसिंग एंड ऑफ मैग्नेट इज इट्स नॉर्थ पोल। एंड जो तो नॉर्थ में रुका है वह क्या है, नॉर्थ पोल है। एंड साउथ फेसिंग एंड इट्स साउथ पोल, जो साउथ में रुका है वह क्या है, उसका साउथ पोल है। जो नॉर्थ में रुकेगा वह क्या होगा, उसका नॉर्थ पोल होगा। Hence, unknown poles of bar magnet can be marked by suspending it freely by a string। तो इसे हम एक स्ट्रिंग पर लटका कर क्या कर सकते हैं, इजीली मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यू आर गिवन ए आयरन स्ट्रिप दी गई है, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट। तो आप इसे एक चुंबक के रूप में कैसे डाल सकते हैं, मीन्स इसे इसमें जो चुंबकीय करैक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वह इस पर होल्ड हो, तो आप इसे कैसे करेंगे ऐसा। टच एंड स्ट्रोक मेथड मीन्स क्या करेंगे, हम एक मैग्नेट लेंगे और एक जो आयरन स्ट्रिप दी गई है वो लेंगे, उसे क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ टच करेंगे। Touch and stroke method can be used to make an iron strip into a magnet. For this, a bar magnet is required। एक हमें बार मैग्नेट की ज़रूरत होगी। The bar magnet is moved along the length of iron strip starting from one end to other end। Then the bar magnet is lifted from the other end and brought to the starting point again। The same pole of the bar magnet ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस एट लीस्ट 40 एंड 50 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, बार बार उसे टच करेंगे, एक पोल से दूसरे पोल तक जाएंगे, है ना, इस तरह से। ये हमने एक बार मैग्नेट ले लिया, तो सपोज कीजिए ये हमारे पास एक आयरन स्ट्रिप है, तो इसे हम क्या करेंगे, टच करेंगे, बार बार एक दूसरे पोल पर जाएंगे। तो यह प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे अप्रॉक्सीमेट 40 to 50 टाइम्स, ज़्यादा और बार भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। The iron strip will become a bar magnet with two poles। तो इस तरह से जो आयरन स्ट्रिप है उसमें कुछ समय के लिए उसमें क्या होंगे, मैग्नेट वाले जो गुण हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी उस पर होल्ड होंगी। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि एक बार मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 9, हाउ इज कंपास यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन। जो कंपासो होता है वह डायरेक्शन का पता लगाने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए जहाँ पर अ कंपास ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। जो कंपास होता है वह नॉर्थ
और साउथ डायरेक्शन की ओर ही हमेशा संकेत करता है, पॉइंट करता है। द रेड एरो ऑफ कंपास नीडल इंडिकेट्स इट्स नॉर्थ पोल एंड एरो ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ डायरेक्शन। जो उसमें देखो, इसे समझिए इस तरह से, सपोज कीजिए जहाँ कोई कंपास है, इसमें एक एरो होगा और दूसरी तरफ सपोज कीजिए ऐसा होगा, तो जो इसका एरो होगा वह किसकी ओर संकेत करेगा, नॉर्थ की ओर संकेत करेगा। इफ़ वी नो द नॉर्थ डायरेक्शन, यदि हम नॉर्थ डायरेक्शन को जानते हैं, देन वी कैन फाइंड ऑल अदर 3 डायरेक्शंस ऑफ दैट प्लेस। किसी स्थान पर हम खड़े हैं, हमें क्या पता है कि जो कंपास है उसका जो एरो है वह किस ओर है, नॉर्थ की ओर है। तो यदि हम नॉर्थ की डायरेक्शन को जानते हैं तो उस एरो के हम क्या करेंगे, उस एरो को हम नॉर्थ की ओर सेट कर देंगे। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि इसके ऑपोजिट साउथ होगा, ईस्ट वेस्ट होगा। तो इस तरह से हम सभी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैग्नेट वाज ब्राउट फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन टुवर्ड अ टॉय बोट दैट हैज़ फ्लोटिंग ऑन वाटर in a tub. The effect observed in each case is stated in column 1 and possible reasons for observed effects are mentioned in column 2. Match the statements given in column 1 and column 2. तो हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है, तो इसमें हमने क्या करना था, इसके जो रिजल्टिंग पॉइंट्स होंगे उसने मैच करना था। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कॉलम 1 और कॉलम 2 का जो राइट पॉइंट था उसको उसके साथ ही हमने लिख दिया है, तो आपको मैच करना इजी हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट था इसका, बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट, तो आप इसे इसके साथ मैच कर सकते हैं, बोट इज़ मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो बोट यदि मैग्नेट के टुवर्ड अट्रैक्ट हो रही है, चुंबक के प्रति यदि बोट खींची चली जा रही है, आकर्षित हो रही है, तो हम इससे क्या आइडिया लगा सकते हैं कि जो बोट है वह एक मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई है। तो इसके साथ आप मैच कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट लिखा था कॉलम फर्स्ट में, बोट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेट। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि बोट इज़ मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इसका क्या भाव है कि जो बोट है वह मैग्नेटिक मटेरियल से नहीं बनी, बिकॉज बोट इज़ नॉट अफेक्टेड, क्योंकि जो बोट है वह चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं हो रही। तो इसका क्या मीनिंग है कि जो बोट है वह जो चुंबकीय पदार्थ है उससे नहीं बनी हुई। तो इसके साथ आप इसे मैच कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट आपको सोल्यूशन के साथ इसके साथ ही लिख दिया है, तो आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बोट मूव्स टुवर्ड द मैग्नेट when north pole of the magnet is brought near its head. North pole, तो boat is fitted with a magnet with the south pole toward the its head, तो इससे मैच कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट वन इज बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट when the north pole is brought near its head. नाउ जो इसका फिफ्थ पॉइंट दिया गया है वो है बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। जो बोट है वह अपनी दिशा बदले बिना चल रही है, विदाउट दिशा चेंज किए। तो विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन बोट हैज़ अ स्मॉल मैग्नेट फिक्सड अलोंग इट्स लेंथ। इसका क्या भाव है कि जो बोट है इसमें सपोज कीजिए यह एक बोट है, तो इसमें एक मैग्नेट है वो फिक्स की गई है, इसकी लेंथ के अलोंग, लेंथ के साथ फिक्स की गई है। तो इस तरह से आप इसे मैच कर सकते हैं। तो हमने ये चैप्टर से संबंधित जो भी बुक वर्क बनता था वो से कंप्लीट कर लिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो जहाँ तक देखने के लिए।